अब किसी वर्ग आव्यूह का हम व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें, प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें, एक और मेथड प्रतिलोम ज्ञात करने की हम यहाँ सीखेंगे। हमें जानते हैं किसी वर्ग आव्यूह A के लिए एक दूसरा वर्ग आव्यूह B इस प्रकार से हो कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो तो बराबर तत्समक आव्यूह हो। किसी वर्ग आव्यूह A के लिए दूसरा वर्ग आव्यूह B इस प्रकार से है कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू तत्समक आव्यूह है, तो हम कहते हैं कि आव्यूह B आव्यूह A का इनवर्स है, और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब हम ये जानते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, अभी हमने सिद्ध किया, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I जो है तत्समक आव्यूह है, उसकी कोटि वही होगी जो वर्ग आव्यूह A की होगी। अब इस डिटर्मिनेंट A से पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं। A गुणा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ A गुणा आव्यूह A बराबर I होगा, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट A से पूरे समीकरण को भाग कर दिया। अब हमें ये दिख रहा है A गुणा एक आव्यूह A गुणा B बराबर B गुणा आव्यूह A, ये दोनों आव्यूह बराबर है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, इसको मैं B कह देता हूँ। A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू I है, जहाँ B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A है। तो इसलिए हम इस आव्यूह B को आव्यूह A का इन्वर्स कहते हैं। यहाँ पर B इक्वल टू है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, इसलिए किसी वर्ग आव्यूह A का इन्वर्स हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है, आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, तो उसका इन्वर्स तभी अस्तित्व में होगा जब ये एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A में डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी आव्यूह व्युत्क्रमणीय तभी कहलाएगा जब डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 का एक सवाल है, ये पांचवा सवाल कह लेते हैं। पांचवा सवाल है, एक वर्ग आव्यूह दिया है A 2 - 2 4 3। इस वर्ग आव्यूह का द्वितीय कोटि का ये वर्ग आव्यूह है, इसका हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, फिर हम इसको इसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे। देखते हैं ये व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, डिटर्मिनेंट A ज्ञात करके पता चलेगा। यानी द्वितीय 6 देन माइनस माइनस प्लस जाएगा 8 इक्वल टू 14। ये नॉन जीरो है, इसलिए जो आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम होगा। अब A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट A तो हमने ज्ञात कर लिया, अब चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ A। द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए हमने एक तरीका, जब हम एडजॉइंट निकालने थे वहाँ पर हमने कहा था किसी द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मुख्य विकर्ण के दोनों अवयवों को आपस में बदल देते हैं और दूसरे विकर्ण के जो शेष अवयव हैं उनका चिन्ह बदल देते हैं। यानी ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा ये 3, ये आपस में बदल देंगे, 2 ये हो जाएगा 3 आपस में बदलेंगे, -2 का चिन्ह हो जाएगा 2 और 4 का चिन्ह हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ A, बिना हम शाखंड निकाले भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ A किसी द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दीजिए और दूसरे विकर्ण के अवयवों के आपस में चिन्ह को बदल दीजिए। 2 का ऋण 2 का 2 हो गया, 4 का ऋण 4 हो गया, यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A है, यह हम बिना शाखंड निकाले भी इसको लिख सकते हैं। इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटर्मिनेंट A 1/14 3 2 ऋण 4 2, ये A इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह को निकालें। इसलिए एक सवाल और देखिए, जैसे छठा सवाल है, A इक्वल टू हमारे पास है वर्ग आव्यूह A बराबर है -1 5 -3 2
पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -1 5 -3 2 इस वर्ग आव्यूह के संगत सारणिक का मान, दिस इक्वल टू -2 धन 5 या 15 बराबर आया 13। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट निकालना, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दीजिए। ये 2 हो जाएगा, इनका आपस में चिन्ह बदलना, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1 यहाँ आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ है। मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दीजिए, दूसरे विकर्ण के अवयवों के चिन्ह आपस में बदल दीजिए। इसलिए ए इनवर्स इक्वल सीधे हो जाएगा 1/13 गुणा 2 ऋण 5 3 ऋण 1। ये इस प्रकार से हम किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। अब इसे एक सवाल ये आता है, इसी एक्सरसाइज में आप देखिए चौथा सवाल, इसी प्रश्नावली का एक्सरसाइज 4.5 का चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसको सिद्ध करिए, इसको सत्यापित कीजिए। ये सवाल पिछले सालों में आया है। तो आव्यूह ए, वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार से दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये वर्ग आव्यूह ए दिया है। इसके संगत जो सारणिक होगी उस सारणिक का मान अगर हम ज्ञात करते हैं, ये सारणिक हो जाएगी हमारे पास। इसको हम प्रसार 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये सारणिक हो जाएगी। इसका भी हम प्रसार कर लेंगे। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात कर ले, यानी तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह के लिए वो मेथड यूज नहीं होती जो द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह में होती है। तो इसमें हमें प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करने होंगे, यानी A11 मुझे ज्ञात करना है। प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना है पहले, फिर हम उसका सहखंड आव्यूह निकालेंगे। A11 यानी ये स्तंभ और ये पंक्ति गई 0 -0 0। A11 A12 बराबर हुआ, ये स्तंभ और ये पंक्ति गई 3 3 9 धन 2 11। A13 और इसको देखिए, इसका जो चिन्ह होगा, पहला वाला जो था अनुलग्न का योग सम है तो ये तो 0 ही था, अनुलग्न का योग विषम है तो ये स्तंभ और ये पंक्ति जाने से 3 3 9 धन 11, यानी 9 3 3 9 धन 2 9 धन 2 धन 11 आया। और अनुलग्नों का योग यहाँ पर विषम है तो -11 हो जाएगा। और A13 अगर हम निकालते हैं तो 0 + 3 हो गया, अनुलग्नों का योग सम है तो ये 3 रहेगा। A21 जब हमें निकालना है तो ये पंक्ति और स्तंभ गया, ये हो जाएगा अनुलग्नों का यहाँ विषम है, देखिए -3 आपको ये और ये गया तो -3 -0 यानी -3 था तो ये अनुलग्नों का योग आपको दिख रहा है विषम है तो ये धन 3 रहेगा। A22 अगर हम निकालेंगे तो ये और ये गए 3 -2 ये गया और ये गया 3 -2 1 आया 1 रहेगा। और A23 यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ गया, यदि 0 + 3 3 और ये माइनस ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, दैट इज 0 + 1 था तो ये -1 हो जाएगा। ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई 0 + 1 था, दैट इज इक्वल टू A31। इस अवयव का अगर आपको चाहिए तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, दैट इज 2 - 0 तो 2 ही रहा है क्योंकि ये सम है। A32 तो ये पंक्ति गई, स्तंभ गया, -2 -6 -8 और ये +8 हो जाएगा, -2 8 हो जाएगा। और A33 ये पंक्ति और स्तंभ 0 + 3 3 3 का 3 रहेगा। अब आपको चाहिए सहखंड एडजॉइंट ऑफ ए।